ये कहानी है चंडीगढ़ के इस लर्ज़ाखेज़ कत्ल की जिसने आवान इंसाफ और सियासत के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। पेश है एक सस्पेंस से भरपूर जुर्म की दास्तान। सेक्टर 27 का खूनी मंजर, सीपी सिद्धू का कत्ल। पहला बाब, जाल और शिकारी। वक्त रात 9:32 बजे। तारीख 20 सितंबर 2015। रात की खामोशी जहर आलूद थी। सिकमनप्रीत सिंह उर्फ सीपी सिद्धू अपनी सफेद SUV से सेक्टर 27 के एक पार्क में उतरा। वो एक मशहूर वकील और नेशनल शूटर था जो खुद बंदूक का माहिर था, मगर इसे खबर न थी कि आज वो निशाना बनने वाला है। वो यहाँ कल्याणी सिंह से मिलने आया था जो एक हाई कोर्ट जज की बेटी थी। उनकी मोहब्बत अब नफरत की आग बन चुकी थी। सीपी ने अंधेरे में सिगरेट सिलगाते हुए खुद कलामी की। सीपी तो बेवकूफ है। तुझे लगता है वो तुझे मुआफ कर देगी? तूने इसकी तस्वीर लीक करके इसकी दुनिया जला दी और अब तो यहाँ सुलह की उम्मीद में खड़ा है। तो यहाँ मुआफी के लिए नहीं, अपनी अना की तस्कीन के लिए आया है। अचानक झाड़ियों से दो साए नमूदार हुए। दूसरा बाब, हौलनाक अंजाम। कल्याणी सिंह स्ट्रीट लाइट के नीचे आई। इसका चेहरा संगमरमर की तरह ठंडा और आंखें इंतकाम से लबरेज थी। उसके साथ एक कद-आवर आदमी था जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम आ गए, कल्याणी की आवाज एक तेज धार छुरी की तरह गूंजी। सीपी ने लापरवाही से कहा, मैं सिर्फ ये सुनने आया था कि अब ये सब खत्म हो गया है। शादी की जिद, धमकियां, सब खत्म। कल्याणी करीब आई और सरगोशी की। तुम्हें लगा तुम मेरा नाम मिट्टी में मिलाकर आराम से जियोगे? मेरे बाप एक जज हैं, मेरा खून अशराफिया का है। सच तो वो है जो मैं कहूंगी सीपी, और आज का सच ये है कि तुम अब सिर्फ एक याद बन जाओगे। उसके साथ खड़े शख्स ने फौरा अपनी कोट से 12 बोर की शॉटगन निकाली। पहला धमाका, गोली सीपी के कंधे में लगी। वो दर्द से तड़प कर जमीन पर गिरा। दूसरा वार, कल्याणी ने हुक्म दिया, इसे खत्म करो। दूसरी गोली सीपी के जबड़े पर लगी जिसने इसके दांतों और हड्डियों को रेजा रेजा कर दिया। वो चीख भी ना सका क्योंकि इसका जबड़ा अब सिर्फ गोश्त का लोथड़ा था। इसके बाद 2 और गोलियां इसके सीने में उतार दी गईं, जिससे इसका दिल और फेफड़े छलनी हो गए। कल्याणी इसकी तड़पती लाश के ऊपर झुकी और बोली, सीपी, निशाना ठीक होना बहुत जरूरी है। तीसरा बाब, पुलिस की तफ्तीश और आयो। सेक्टर 26 के थाने में इंस्पेक्टर गिरवाल आयो परेशान बैठे थे। जाए वकुआ पर कोई खाली खौल नहीं मिला था। कातिल बहुत चालाक थे, उन्होंने गोलियों के खौल भी चुन लिए थे। गिरवाल ने मेज पर हाथ मारकर कहा, ये कोई पेशावर कातिल नहीं थे, ये कोई शदीद गुस्से वाला शख्स था। 12 बोर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया ताकि चेहरा बिगाड़ दिया जाए। ये डकैती नहीं, ये पैगाम है। जो ही उन्होंने कल्याणी का नाम लिया, ऊपर से दबाव आना शुरू हो गया। जज की बेटी पर हाथ डालना आग से खेलने के मुतरादिफ था। केस को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई, मगर सीपी का खानदान पीछे नहीं हटा। चौथा बाब, CBI और राज का इंकिशाफ। 6 साल बाद 2022 में CBI ने केस की फाइल दोबारा खोली। तफ्तीशी अफसर ने डिजिटल सबूत, ईमेल्स और एक डायरी ढूंढ निकाली। तफ्तीशी अफसर का डायलॉग, कल्याणी 6 साल तक तुम समझती रहे कि तुम बच गई हो, लेकिन तुम्हारी लोकेशन इस रात पार्क की ही थी। वो 2 गाड़ियां, वो शॉटगन जो तुमने नहर में फेंकी, हम सब जानते हैं। कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहानियां अच्छी हैं अफसर, लेकिन क्या आपके पास गवाह है? अफसर ने एक तस्वीर सामने रखी। मेरे पास CCTV फुटेज है और तुम्हारा वो साथी अब बोलने के लिए तैयार है। इख्तिताम, इंसाफ की तलाश। आज भी सेक्टर 27 के इस पार्क में जहां बच्चे खेलते हैं, वहां की मिट्टी सीपी सिद्धू के खून की गवाह है। कल्याणी सिंह गिरफ्तार हुई और फिर जमानत पर रहा, मगर चंडीगढ़ के आलीशान घरों के पीछे छुपे ये हौलनाक राज आज भी फिजा में मौजूद है। सबक, जहां इक्तदार के साए गहरे होते हैं, वहां सबसे ज्यादा वहशियाना जराइम जन्म लेते हैं।